जैसे जैसे इजराइल हमास युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इजराइल के सामने भी नई चुनौतियां खड़ी होती दिखाई दे रही है। नेतन्याहू इजराइल में ही बुरी तरीके से घिर चुके हैं। इजराइल में करीब 4 लाख की रिजर्व फोर्स को एक्टिव किया जा रहा है। तब पीएम नेतन्याहू का बेटा अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद है। लोग पूछ रहे हैं कि नेतन्याहू का बेटा इस वक्त हमास से लड़ने के लिए मौजूद क्यों नहीं है। जब गाजा में ताबड़तोड़ बमबारी जारी है, इमारतें ढहाई जा रही हैं, सैकड़ों लोगों की जान रोज जा रही है। जब इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर एंटी टैंक मिसाइल फायर की जा रही है, इजराइल के खुफिया अड्डे तबाह किए जा रहे हैं। जब अमेरिका से लेकर रूस और ईरान से लेकर तुर्की तक इजराइल पर बहुत बड़े हमले की बात चल रही है। जब पश्चिम एशिया की राजधानियों में इजराइल के खिलाफ हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ युद्ध का पूरा माहौल बन चुका है। तब इस मीटिंग ने नेतन्याहू को खौफ से भर दिया है। ये 3 लोग हैं। गाजा की हुकूमत चलाने वाले हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के उप प्रमुख सालेह अरूरी और साथ में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के महासचिव जियाद नकाले, और इन दोनों ने लेबनान की राजधानी बेरूत में जाकर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह से मुलाकात की है। ये तस्वीर जारी होने के बाद 2 लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। गाजा और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया को तीसरे विश्व युद्ध के एपिसेंटर में तब्दील कर दिया है, और इसकी वजह से 2 ताकत सबसे ज्यादा फिक्र में डूबी हुई हैं। पहले हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और दूसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। दोनों की टेंशन का मीटर लगातार रेड लाइन को पार कर रहा है। इस तस्वीर को लेकर खौफ बहुत ज्यादा है। क्योंकि गाजा में हो रही बमबारी के बाद हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि जैसे ही इजराइल की फौज गाजा की जमीन पर कदम रखेगी, वो ऐसा हमला करेंगे जिसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई देगी। लेकिन क्या ये वाकई इतना बड़ा खतरा है जिसे लेकर नेतन्याहू और बाइडेन को डरना चाहिए? इन तीनों के पीछे कौन है? तो जवाब है कि इन तीनों फोर्स के पीछे ईरान है, जो इनको फंडिंग भी करता है, इनको हथियार भी देता है, इनको ट्रेनिंग भी देता है, और अब इसी ताकत के बल पर वो अमेरिका और इजराइल दोनों को डरा रहे हैं। हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्लाह, इन तीनों ने अपने नए वीडियो जारी करने शुरू कर दिए हैं। हमास ने ड्रोन अटैक का वीडियो दिखाया है, जिससे तेल अवीव और इजराइल के कई बड़े शहरों पर हमले किए जा सकते हैं। तो हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इजराइल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर हमला किया, तो इनको एक साथ रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और तब अमेरिका की मदद लिए बिना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इजराइल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाएं। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्लाह की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। इनके सामने इजराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इजराइल के पास 4 गुना ताकत है। इजराइल ने अपनी सेना का पूरी तरह से मोबिलाइजेशन कर लिया है, लेकिन यह भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि रिजर्व फोर्स की पूरी ट्रेनिंग अभी बाकी है। इसके अलावा इजराइल ये भी चाहता है कि पूरी तरह से हथियारों का स्टॉक
तैयार कर लिया जाए ताकि ग्राउंड इन्वेजन के बीच में गोले बारूद की कमी न पड़े।